हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे सिलेक्टेड है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए जो मुख्य कारण था वह था क्रिप्स मिशन की विफलता। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? तो महात्मा गांधी द्वारा जो भारत छोड़ो आंदोलन है वह प्रारंभ किया गया था सन 1942 में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस शहर से शुरू किया था? तो महात्मा गांधी जी ने जो भारत छोड़ो आंदोलन था वह बॉम्बे शहर से शुरू किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, 1942 में महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आरंभ किया गया था? तो 1942 में जो महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन था वह अगस्त क्रांति मैदान से आरंभ किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहां किया था? तो राष्ट्रीय कांग्रेस कार्य समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन वर्धा से किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने जो करो या मरो का नारा था यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर टी। आज का अगला प्रश्न, करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? तो करो या मरो का जो नारा था वह महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, गांधी जी ने करो या मरो का प्रसिद्ध भाषण कब दिया था? तो गांधी जी द्वारा जो करो या मरो का जो प्रसिद्ध भाषण था वह दिया गया था 8 अगस्त 1942 को। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराया था? तो इसमें से वह स्वतंत्रता सेनानी थी अरुणा आसिफ अली, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहां किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो समानांतर सरकार थी उसका गठन बलिया में किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फांसी की सजा के द्वारा शहीद होने वाले इकलौते जो क्रांतिकारी थे वह इनमें से कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फांसी की सजा के द्वारा शहीद होने वाले जो इकलौते क्रांतिकारी थे वह थे कुशल कोमवार। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है? तो इसमें से जो भारत छोड़ो आंदोलन था इसे अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो क्रिप्स मिशन के असफल होने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वह था भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्न पर मतभेद। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारतीय कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो भारत छोड़ो आंदोलन था यही जो आंदोलन था यह भारतीय कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, AICC यानी अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया था?
तो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा जो भारत छोड़ो आंदोलन था यह 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। तो यह सत्र 1942 के किस महीने में हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने मुंबई अधिवेशन में शुरू किया था। तो यह सत्र 1942 के अगस्त महीने में हुआ था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस अधिवेशन में किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बॉम्बे अधिवेशन में किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? तो 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जो महात्मा गांधी जी थे इन्होंने ही सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी जी के किस नारे के साथ इसको शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी जी द्वारा दिए गए नारे करो या मरो के साथ शुरू किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसरॉय कौन था? 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का जो वायसरॉय था वो था लिलिंगथो। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, अरुणा आसफ अली को कहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसिफ अली ने कहां पर राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली ने बंबई में राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में नहीं शामिल था? तो इनमें से जो बी.आर. अम्बेडकर थे यह भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। इसके अलावा महात्मा गांधी, सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू ये तीनों के तीनों भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल थे। आज का अगला प्रश्न, वह अमेरिकी प्रकाशन जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी के साथ थे, तो इनमें से वह अमेरिकी प्रकाशन थे लुईस फिशर जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी के साथ थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो इस आंदोलन के बाद निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई? तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो इस आंदोलन के बाद जो घटना घटी थी वह थी कि ब्रिटेन की लेबर सरकार ने भारत में कैबिनेट मिशन भेजा था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। तो ये थे भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।